हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास में आप लोग देख रहे थे जो चल रहा था, ठीक है, गति का समीकरण चल रहा था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। चलो देखो ध्यान से। 11th क्लास में ठीक है भाई, क्लास 11th, ठीक है। जो हम लोगों ने तीनों समीकरण पढ़ा था उसी में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी कण की हेडिंग है, किसी कण की गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, ठीक है। किसी कण की गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, तो हम तीनों समीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसके लिए दो कंडीशन होती हैं, जिससे हम लोग समीकरण पढ़ ले गए हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला समीकरण था, ठीक है बेटा। s इक्वल टू था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसके यहाँ से दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, दो स्थितियाँ आती हैं, देखो ध्यान से। पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला जो है वो क्या है, यहाँ लिख रहे हैं, यदि कण पृथ्वी से ऊपर जा रहा हो, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या है, यदि कण पृथ्वी की ओर आ रहा है, ठीक है भाई, पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो यदि कण पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें जो a होगा वो होगा -g, जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे पृथ्वी की ओर आएगा ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू होगा +g, ठीक है भाई। और अब देखो ध्यान से, जो समीकरण बनेगा मेरा, वो पहला समीकरण क्या बनेगा इसके अनुसार। पहला समीकरण बनेगा हमारा v इक्वल टू u माइनस जी टी। दूसरा क्या बनेगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, s इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन बनेगा हमारा क्या बनेगा भाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS प्लस 2GS। हो गया ना, ठीक है, जल्दी कर लो। ये दोनों सिचुएशन है, ठीक है ना। एक कण ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की ओर आ रहा है। अगली हेडिंग है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग हो गया ना भैया। यहाँ लिखेंगे यदि किसी वस्तु के वेग के सापेक्ष, यदि किसी वस्तु के वेग, वस्तु के वेग के वस्तु के वेग के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु के वेग का अध्ययन किया जाए, किसी दूसरी वस्तु के वेग का अध्ययन किया जाए, वेग का अध्ययन हम आपेक्षिक वेग की सहायता से करते हैं। हम आपेक्षिक वेग की सहायता से करते हैं। आपेक्षिक वेग की सहायता से करते हैं। ठीक है, हो गया ना भैया, जल्दी कर लो इसको। तो अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, देख लो इससे रिलेटेड, बस बाकी ये चैप्टर जो आपका वो कंप्लीटली एंड हो चुका है। ठीक है ना, चलो देखो न्यूमेरिकल क्या है। चलो देखो न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल है, पहला है यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन x बराबर 3t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 9t हो,
90 हो तो t बराबर 2 सेकेंड तथा t बराबर 3 सेकेंड पर 3 सेकेंड पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए सवाल यही है, ठीक है ना। कंफर्म हो गया। हमने लिखाया था कि पहला नोट क्या लिखाया था, पहला था यदि हम विस्थापन का अवकलन समय के साथ करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, नोट लिखाया था आप लोगों को ना, इस चीज़ को याद रखना। यदि हम विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं तो हमें वेग प्राप्त होता है, ठीक है ना। और नोट नंबर सेकंड क्या है, यदि विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं ना, यहाँ लिख दें यदि वेग का अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं, तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। ये दोनों बातें आपको याद हैं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो ध्यान से, दोनों चीज़ें आपकी कंफर्म हो चुकी हैं। मीन्स जो दिया है, यहाँ लिखेंगे जो दिया है विस्थापन x बराबर 3t³ प्लस 2t² प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, या ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ds/dt, v इक्वल टू पढ़ा था ds/dt। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू d/dt, और जो s की वैल्यू है वो हो जाएगी 3t³ प्लस 2t² प्लस 90 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू d/dt 3t³
प्लस डी ऑफ डी टी 2t स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी टी 90। ओके, तो v इक्वल टू यहाँ से निकलेगा हम लोगों का 3 बाहर हो जाएगा, डी ऑफ डी टी टी क्यूब प्लस यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, डी ऑफ डी टी टी स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 बाहर हो जाएगा, डी ऑफ डी टी टी हो जाएगा। ठीक है, देखो अवकलन में एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको, कहीं लिखा हो डी ऑफ डी एक्स टू द पावर n, ऐसा लिखा हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही होती है। जैसे तुमसे कोई पूछे कि डी ऑफ डी एक्स की घात 5 का अवकलन क्या होगा, तो लिख दोगे 5 एक्स की घात 5 माइनस 1, मतलब आंसर आएगा 5 एक्स की घात 4। उसी तरीके से कोई पूछ ले डी ऑफ डी टी टी की घात 9 का क्या होगा, तो आप बताओगे 9 टी टू द पावर 9 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 9 टी टू द पावर 8, यही आ जाएगा ना बेटा। लेकिन जब कोई पूछे डी ऑफ डी टी क्या होगा, तो पावर 1 होती है, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू टी टू द पावर 0, और टी टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखो उसी तरीके से यहाँ कर देते हैं, v इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा 3 इंटू टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग ध्यान देना, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और प्लस 9 इंटू टी का हो जाएगा 1। ओके, तो v इज इक्वल टू यहाँ जो मिलेगा आपको 3 3 जा 9 टी स्क्वायर 3 करना प्लस 2 दूना 4t और प्लस 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारी v की वैल्यू मिल गई, ये v मिल गया। अब आओ पहले त्वरण भी निकाल लेते हैं, तो उसके बाद काम करते हैं। ठीक है ना, तो त्वरण a बराबर होता है dv अपॉन dt, क्या होता है dv अपॉन dt, तो a इक्वल टू डी ऑफ dt और v की वैल्यू हो जाएगी 9t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 9 हो जाएगा ना भैया। और जब इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 9d ऑफ dt टी स्क्वायर प्लस 4d ऑफ dt t प्लस 9d ऑफ dt 1 कह सकते हैं। यहाँ से a इक्वल टू 9 इंटू टी स्क्वायर का 2t और प्लस 4 इंटू टी का 1 और इसके साथ जब कहेंगे तो 0, तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 9 टू 18t प्लस 4, यानी हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया त्वरण। तो वेग और त्वरण दोनों के व्यंजक तो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है ना, लेकिन अब पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसे बताना है वेग और त्वरण दोनों। ठीक है, समझ में आ गया ना, जल्दी करो इसको तो बताएं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, दो 3 सेकेंड याद रखना क्योंकि मैं भूलूंगा जल्दी ही। देखो ध्यान से, अभी जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से आ गया, तो यानी v का जो व्यंजक है यहाँ एक तरफ लिख दिया जाए वेग, एक तरफ लिख दिया वेग v बराबर वेग v बराबर जो आया हमारा कितना 9t स्क्वायर और प्लस 4t और प्लस 9, यही आया ना। और उसके बाद एक तरफ लिख दिया जाए त्वरण, त्वरण a बराबर
त्वरण ए बराबर हो जाएगा 18t, त्वरण ए बराबर 18t और प्लस 4 हो जाएगा। इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी और इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं पूरा ही। और त्वरण की कंडीशन इधर लिख दे रहे हैं, त्वरण ए बराबर 18t प्लस 4 इधर लिख दे रहे हैं त्वरण। त्वरण ए बराबर 18t प्लस 4, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी ऐसे। ठीक है भाई, पहली कंडीशन क्या होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड और इधर ले देंगे t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ से लिखेंगे v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, पर यहाँ से जो निकलेगा 9 इंटू 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 9, ठीक है भाई। 9 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और प्लस 9, 9 4 जा 36, 8 9 17। आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा भाई, बोलो। 7 6 13 और 3 1 4 1 5 53 मीटर पर सेकेंड, यानी 53 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही 3 सेकेंड में फाइंड कर लो, तो v एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 टू द होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 9, ठीक है भाई। आंसर यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को, 9 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 प्लस 9, ठीक है। समझ में आया। यहाँ से हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 प्लस 12 9 21, 1 1 2 और 8 2 10, 102 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी। अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण में देखो, त्वरण में क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड और इधर लिख देते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो a एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 4, तो 18 2 जा 36, 18 दूना 36 प्लस 4 यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो जाएगा 82 इक्वल टू, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 83 क्या होगा, a एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, और तो यहाँ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, तो यहाँ से निकलेगा 18 3 54 प्लस 4 54 4 58, ठीक है। तो a एट t इक्वल टू 3 सेकेंड और आ गया 58
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं भाई? ऐसे होगा, जल्दी कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन हो गया आपका। थोड़ा रिलैक्स माइंड में करना, इजी है, हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया भैया? अब और कैसे दूसरा टाइप करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का त्वरण, किसी वस्तु के त्वरण का व्यंजक, किसी वस्तु के त्वरण का व्यंजक ए बराबर 3t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कण द्वारा, तो कण का वेग तथा विस्थापन कण का वेग तथा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, तो कण का वेग तथा विस्थापन t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के बीच ज्ञात कीजिए, के बीच ज्ञात कीजिए। के बीच ज्ञात कीजिए। हो गया भाई? देखो ध्यान से, अब वहाँ भी वही चीज़, नोट एक चीज़ हम बताए थे आपको नोट में, चलो नोट अब आ जाएगा, आप जान जाओगे। यहाँ देखेंगे दिया है त्वरण ए बराबर हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर माइनस 9t और प्लस 4, यही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, ठीक है भाई। और हम जानते हैं ए बराबर होता है dv/dt, ध्यान देते रहना। तो ये हो जाएगा आपका a dt इक्वल टू dv, तो dv इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a dt, क्या मिल जाएगा भाई, a dt। यहाँ लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर
दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dv इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाए v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब a का मान दिया है, यहीं रख देते हैं, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन a की वैल्यू है कितना 3t² माइनस 9t प्लस 4 dt। ठीक है, यही है 3t² माइनस 9t प्लस 4 dt। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है। पहले लिख देते हैं v इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t² dt माइनस इंटीग्रेशन 9t dt और प्लस इंटीग्रेशन 4 dt जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको बाहर कर लो, 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन t² dt माइनस 9t dt और प्लस 4 बाहर कर लो 1 dt। ठीक है, अब जैसे वहाँ हमने अवकलन पढ़ा तो समाकलन का सूत्र होता है, ऐसे लिखा हो x⁴n dx। इसका सूत्र होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 और प्लस ये होता है, लेकिन जब अभी लिमिट लगी रहेगी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना भाई। उसके बाद देखो ध्यान से, जैसे लिखा जाए x⁵ dx ऐसे हो, इसका करोगे तो सीधा लिखेगा x⁵ + 1 अपान 5 + 1 मीन्स x⁶ अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, देखो जब ऐसे लिखेंगे तो v इक्वल टू 3 और t² कर देंगे तो हो जाएगा t⁻² + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, और कितने से कितने तक पूछा है 2 से 3 सेकेंड, तो 2 लिमिट 2 से 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, इससे अपर और लोअर लिमिट कहेंगे 2 से 3। ठीक है, यहाँ भी ले लेंगे 2 से 3 माइनस 9, यहाँ t⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 और लिमिट 2 to 3 प्लस हो जाएगा 4 और इसका केवल 1 का हो जाएगा t और लिमिट 2 to 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो v इक्वल टू 3 t³ / 3। ठीक है, और माइनस यहाँ 2 to 3 हो जाएगा, माइनस 9t² / 2 to 3 हो जाएगा और प्लस 4 और लिमिट t लिख देंगे 2 to 3 हो जाएगा। इसमें जो आ रहा है बाहर उसे बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो, यानी v इक्वल टू 3/3 बाहर हो गया, ये हो जाएगा t³ और लिमिट 2 to 3 हो जाएगा, माइनस 9/2 ये हो जाएगा t² लिमिट 2 से 3 और प्लस 4 ये हो जाएगा आपका लिमिट 4 लिमिट t और ये हो जाएगा आपका 2 to 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है
जब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट है 3 टू द होल क्यूब माइनस 2 टू द होल क्यूब, ठीक है, माइनस 9/2 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ भी अपर लिमिट रखेंगे 4 और 3 माइनस 2, ओके। तो यहाँ से आंसर हमारा मिलेगा v इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 9/2 9 माइनस 4 और प्लस 4 इंटू 1, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, 19 ये मिलेगा माइनस, ठीक है, 9/2 इंटू 9 में से 4 जाएगा तो 5 प्लस 4, तो ये कितना आएगा, v इक्वल टू 19 और 4 ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा, 9 4 19 4 कितना होगा 23 माइनस 45.2, इस नीचे 1 कर दो तो ये आंसर आ जाएगा v इक्वल टू कितना आएगा 46 माइनस 45/2, तो कितना आ जाएगा v इक्वल टू 1/2, तो v इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। नोट करो जल्दी से, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपकी वेलोसिटी। ऐसे लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हो गया भैया, समझ में आ गया ना। अभी देखो हम लोगों ने निकाल लिया है क्या, वेग, और अब हमको निकालना है त्वरण, ओ सॉरी दूरी। चलो देखो ध्यान से, दूरी निकालें। इसको इरेज कर दे रहे, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, वेग का सूत्र, चलो अच्छा अभी कर ही देते हैं। चलो देखो ध्यान से, हमसे दूरी, इसमें दूरी भी पूछा है, वेग तथा विस्थापन पूछा है ना। तो लिखते हैं इसे, वेग और अब विस्थापन का नंबर आता है। सबसे पहले हम लोगों ने वेग निकाल लिया था, v बराबर इंटीग्रेशन a dt, तो आप पहले इसको हल कर लेते हैं। वेग v बराबर इंटीग्रेशन a dt की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3t² माइनस 9t प्लस 4 dt हो जाएगा। वही प्रोसेस फिर से अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, ना समझ में आया होगा तो इसमें समझ लेना। 3t² dt माइनस 9t dt, ठीक है, और प्लस 4t dt, 4 dt हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, v इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, अंदर t² dt माइनस 9 बाहर आ जाएगा, अंदर t dt प्लस 4 बाहर आ जाएगा, अंदर dt
तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 3 और टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 9, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस 4, ये क्या आ जाएगा भाई, टी। बस इतना लेते हैं, कांस्टेंट अभी छोड़ते हैं। तो v इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब माइनस 9 टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 4t, ये हमें वेग मिल गया। अब हम निकालते हैं विस्थापन के लिए। यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, वेग v बराबर ds अपॉन dt, कि यहाँ से हम लोगों को ds इक्वल टू v इंटू डी टी मिल जाएगा। यहाँ भी दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया जाए। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो देखो क्या आएगा, ds इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, इधर बचेगा s, इधर हो जाएगा v इंटू डी टी, ठीक है। और s इक्वल टू v की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 4t, और बाहर हो जाएगा हमारा dt। इसे फिर से सजा के लिखें, s इक्वल टू इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी माइनस इसको ऐसे लिखे ज़्यादा सही रहेगा, टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन 9 अपॉन 2 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन 4t डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू टी क्यूब डी टी माइनस 9 अपॉन 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी और प्लस 4 इंटीग्रेशन टी डी टी हो जाएगा। अब इसे करना है, वही फार्मूला अप्लाई करें। लिमिट वहाँ भी देखो वही कह रहा है, 2 से 3 सेकंड में फाइंड करना, 2 to 3 लिमिट लगा दो। अब यहाँ से लिखेंगे s इक्वल टू टी क्यूब का हो जाएगा बेटा t टू द पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 2 to 3, ठीक है, माइनस 9 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 2 to 3 हो जाएगा, और प्लस 4 और लिमिट टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 2 to 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, या पहले नंबर बाहर कर लो, s इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा t टू द पावर 4 और लिमिट 2 to 3,
माइनस 9/2, 9/3 टू जस्ट 6 यहाँ कर दे रहे हैं 6 और t³ लिमिट 2 to 3 +4/2 और लिमिट t² और 2 to 3 हो जाएगा। तो s = 1/4, ये हो जाएगा आपका 3⁴ माइनस 2⁴, ठीक है। -9/6 3⁻³ माइनस 2⁻³ और उसके बाद प्लस 4/2 और 3⁻² माइनस 2⁻², ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा s = 1/4, t⁴ की वैल्यू 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81 -2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, ठीक है भैया। और -9/6 3 × 9 नहीं 3 × 9 9 × 27 -4 4 दूनी 8 और उसके बाद प्लस 4/2 और 9 - 4, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा बेटा, देखो s = 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 11 में से 6 गया तो 6 5 11 यानी 5 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 यानी 65, ठीक है ना भैया। और -9/6 गुणे 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है। और प्लस 4/2 और गुणे 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। तो आंसर यहाँ से आएगा क्या हमारा, s = 65/4 माइनस 9 9 81 के 1 9 1 कम 9 8 17 171/6 और प्लस 4 पंचे 1 कम 2 दूगा 4 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। कन्फर्म हो गया ना, इतना तक हो गया। अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं इधर, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन मज़ा आएगी अगर आ जाएगा, तो नहीं आएगा तो फिर जानते हो। देखो s = 65/4 और प्लस 10 माइनस 171/6 माइनस 171/6, ठीक है भाई। इसके नीचे 1 कर दो तो s = नीचे तो 4 हो जाएगा, 65 + 40 माइनस 171/6 तो s = 40 और 65 कितना होगा 5 और 6 4 10 यानी 105/4 माइनस 171/6। अब इसे करना है s = 6 पंचे 30 के 0 6 0 0 3 बचेगा और 6 कम 630 4 1 कम 4 4 7 28 4 1 कम 4 4 2 6 684/4 × 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा s = 630 में से 684 घटा दो तो 684 में से 630 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 684 माइनस 630 4 8 में से 3 गया 5 और
6 में से 6 गया 0 ने 54 माइनस 54 बटे 4 गुणे 6, 6 कम 6 9 54, मतलब S इज इक्वल टू -9/4। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से निकलेगा S इज इक्वल टू -4.5/2। 4 है, 4.5 का आधा क्या होगा 2.25 ना, तो S इक्वल टू -2.25 मीटर। नोट करो, यही आ जाएगी तुम्हारा विस्थापन। जल्दी करो भाई। ये विस्थापन हो गया। हो गया। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अगला सवाल है समाकलन और अवकलन से संबंधित सवाल आपके हो चुके, ठीक है। चलो देखो, एक व्यक्ति अपने घर से, क्वेश्चन है बहुत आता है, कभी कभी पूछ लेता है। एक व्यक्ति अपने घर से बाजार, एक व्यक्ति अपने घर से एक व्यक्ति अपने घर से बाजार, अपने घर से बाजार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, है तथा तत्काल ठीक है, तत्काल क्या होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, ठीक है, लौट आता है। कण की व्यक्ति की औसत चाल की गणना कीजिए। व्यक्ति की औसत चाल की गणना कीजिए। व्यक्ति की औसत चाल की गणना कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है।
ये मान लेते हैं जो व्यक्ति इसका घर है, और ये जो बाजार है इसे जाता है, बाजार से लेके इसकी दूरी को हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जाएगा x और लौटेगा x, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। माना व्यक्ति के घर तथा बाजार की दूरी x, ठीक है, जाने में लगा समय t1 तथा लौटने में लगा समय t2 हो जाएगा, t2 है। अतः हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, ठीक है भैया। और जाने में जो लग रहा है, जाने की स्पीड क्या है, 30 बराबर दूरी x और समय क्या लग रहा है, t1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 30 t1 इक्वल टू x, तो t1 इक्वल टू x बटे 30, t1 इक्वल टू कितना हो गया, x बटे 30, इस समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से लौटने की चाल, इसी प्रकार लौटने में लगा समय t2 बराबर x बटे 45 घंटे हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। यहाँ से लिख सकते हैं आने जाने में लगा कुल समय, आने जाने में लगा कुल समय, t बराबर t1 प्लस t2 हो जाएगा। और t बराबर t1 की वैल्यू कितनी है, x बटे 30, और प्लस t2 की वैल्यू क्या है, x बटे 45, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर नीचे हो जाएगा 30 गुणे 45, और हो जाएगा 45x प्लस 30x, तो ये हो जाएगा x बराबर t बराबर 5 और 4 3 7, 75x बटे 30 गुणे 45 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से काट दिया जाए, 5 9 45, और 5 कम 5 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 15 कम 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, t बराबर x बटे 9 दूनी 18, यही आ जाएगा ना भैया। तो यहाँ से निकालेंगे, अतः औसत चाल बराबर
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी x प्लस एक्स हो जाएगी आने जाने में, और कुल समय लगा है x बटे 18, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा 2x बटे x बटे 18 ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 18/18, x हो जाएगा x कैंसिल, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो, यानी जो औसत चाल निकलेगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। ठीक है भैया, जो औसत चाल आएगी कितना आएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, और क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसको कर लेना भाई, ठीक है ना?